दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में फिर से स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के प्रोग्राम में एक नए सब्जेक्ट के साथ में मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, डैनियल राज यूट्यूब चैनल। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, आइकॉन बेल दबा लें ताकि मेरे मैसेजेस जो हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि वहाँ से भी आप मेरे साथ में जुड़े रहें। चलिए, वक्त को ना गवाते हुए जल्दी से आज का विषय पर आते हैं। और आज का विषय भी दिलचस्प है, वचन को लेकर लोगों की मूर्खता। मैं रिपीट करता हूँ, वचन को लेकर लोगों की मूर्खता। आइए देखते कैसे। सबसे पहले आपको एक वार्निंग दे देते हैं जो बाइबल के अंदर पौलुस ने दी है। कहता है 1 कुरिन्थियों 4:6 में, कहता है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। मैं रिपीट करता हूँ, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है। मत्ती की किताब उसका 5:19, प्रकाशित वाक्य 22:18 से 19 में भी क्या लिखा है देखिए। लिखता है कि ना बढ़ाना है, ना घटाना है, ना जोड़ना है, ना निकालना है। ऐसा क्यों? लूका की किताब उसका 10:26 में भी देख लेते हैं। यीशु ने क्या कहा देखिए। उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? आज भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये 2 शब्दों को ध्यान में रखें, क्या लिखा है और तुम उसको कैसे पढ़ते हो ना। इसको देखिए, यीशु के कुछ चेले यीशु की बातों को नहीं समझे। क्यों? क्योंकि यीशु की बातों को या वचनों को उन्होंने ठीक से नहीं लिया और वो मूर्ख बन गए। इसको कहते हैं वचन को ना समझने वाली मूर्खता। आइए देखते कैसे। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 66 देखते क्या लिखा है। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ वापस नहीं चले, यानी कि यीशु के साथ वो नहीं चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटी थी। यीशु ने कहा था, मेरा मांस और मेरा लहू पियोगे या खाओगे नहीं तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते या मेरे चेले नहीं बनोगे। उसके चलते लोगों को ठोकर लगी और उन्होंने यीशु के पीछे चलना बंद कर दिया। इसको क्या कहेंगे? वचन को ना समझे और वचन को लेकर मूर्खता की गई। मैं रिपीट करता हूं, वचन को लेकर क्या की गई? मूर्खता की गई। और आज भी लोग कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मत्ती की किताब में 5वें अध्याय वचन 29 से 30 में आंखों को लेकर और अपने हाथ को लेकर यीशु ने कहा था, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो आंख निकाल दे, तेरा हाथ ठोकर खिलाता है तो हाथ निकाल दे। आपको पता है उन दिनों में लोगों ने अपनी आंखें और अपने हाथ निकाल दिए थे, पहली सदी की कलीसिया की बाद वाली ने। और उसके चलते परिणाम ये हुआ कि जैसे ये वचन को नहीं समझे और मूर्ख बन गए। इसको कहते हैं वचन को ठीक से ना लेना, कॉन्टेक्स्ट को ना समझना और मूर्ख बन जाना। आज भी यही चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि एक वचन मरकुस की किताब उसका 16:17 से 18 में, जो कि आज भी लोग नहीं समझ रहे वचन को, लिखा क्या है और कर रहे क्या है ना। इसको देखिए, जैसे मरकुस के 16 के 17 से 18 में लिखा है कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे ठीक हो जाओगे, नाशक वस्तु पी जाओगे तो हानि नहीं होगी, सांपों को उठा लोगे। तो यहाँ पे एक ऐसा चर्च है जो सांपों को उठा लेता है। क्यों 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 उठा लेता है? क्योंकि मरकुस की किताब में लिखा है तुम सांपों को उठा लोगे, तुम्हारी हानि नहीं होगी। अब यीशु ने कहा कुछ और, ये लोग कर रहे कुछ और। इसको कहते हैं वचन को ठीक से ना समझने वाले मूर्ख। मैं रिपीट करता हूं, वचन को ना समझने वाले मूर्ख ना। इसको देखिए, ये पहले आपको दिखा देता हूं। मूसा के टाइम पे सांप जब डस रहा था तो मूसा ने पीतल का सांप बनाया। और आपको पता है दूसरा राजा 18:4 में लोगों ने उसी सांप की आराधना करना शुरू कर दिया। इसको भी कहते हैं वचन को ठीक से ना समझे। पत्रस पौलुस के बारे में क्या कहता है? दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 15-16 में वो कहता है कि पौलुस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं और लोग जो हैं उसके कारण नाश हो जाते हैं, वचन को ठीक से ना समझने के कारण, और वो मूर्ख बन जाते हैं। ऐसा क्यों कहा? आइए बताते हैं। पौलुस की कौन कौन सी बातें लोगों ने नहीं समझी उस वक्त में और आज भी। सबसे पहला, तीमुथियुस को शराब पीने का वचन। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम शराब इसलिए पी रहे हैं क्योंकि पौलुस ने तीमुथि को कहा था कि जब तेरा पेट दुखे तो तू शराब को काम में ला। उसने कहा काम में ला और ये पीते जा रहे हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इनको क्या कहेंगे? ये भी वचन को लेकर मूर्खता करने लगे। अब पौलुस की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि स्त्री को पास्टर नहीं बनने देते, सर पे दुपट्टा लेना, फिर उसके बाद में अन्य भाषा, उसको लेकर अलग तरीके से पेश किया। खतना के बारे में उन दिनों में चर्चा चली, दशमांश को लेकर बात करी, यीशु के नाम का बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा 3 नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लेकिन उसको पौलुस के बातों को, पतरस के बातों को अलग तरीके से ले लिया गया, जिसको कहते हैं वचन को ना समझने वाले मूर्ख। मैं रिपीट करता हूं, वचन को ना समझने वाले मूर्ख। अगर आप वचन को ठीक से नहीं समझोगे तो जैसे यीशु के चेले यीशु को छोड़कर उस वक्त चले गए थे, आप भी शायद भटक जाओगे ना। इसको देखिए, वचन को लेकर कब मूर्खता नहीं होगी। मैं रिपीट करता हूं, वचन को लेकर कब मूर्खता नहीं होगी? जब तक आप वचन को कॉन्टेक्स्ट को या कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझोगे तब तक। याकूब की किताब उसका 3:2, ये आखिरी है। याकूब की किताब उसका 3:2 में देखते क्या लिखा है? जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो इसका मतलब है कि आप सभी को वचन में मूर्ख नहीं बनना है।
वचन को लेकर मुक्ता में आपको नहीं आना। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।